अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कोलियस के बारे में बात करूंगा आज कि गर्मियों में हमने इसको क्या ख़ास ट्रीटमेंट देनी है कि इस प्लांट के कलर्स जो हैं उनकी ब्राइटनेस भी बरकरार रहे और ये बुशी भी हो जाए। तो ये पौधा जो है इसके लिए सॉइल मिक्स, बल्कि मैं कहता हूँ कि जितने भी पौधे इस तरह के हैं जिनको कम पानी चाहिए होता है, ये पौधा जो है इसको बहुत ही कम पानी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा पानी डालने की आदत है पौधों को, तो फिर ये पौधा आपके पास सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसके लिए जो हमने सॉइल इस्तेमाल करनी है उसमें नॉर्मल जो पॉटिंग सॉइल है उसका एक हिस्सा हो, कंपोस्ट उसका एक हिस्सा और सैंड, फाइन सैंड जो है उसका भी एक हिस्सा, यानी 3 हिस्से अगर आप एक गमले के बनाए मिट्टी के, तो उसमें बराबर आपने ये तीनों एलिमेंट्स सैंड, कंपोस्ट और नॉर्मल गार्डन सॉइल या पॉटिंग सॉइल जो है उसको इस्तेमाल करना है। तो ऐसी सूरत में आपके पास ये जो मिट्टी जो है ये काफ़ी पोरस बन जाएगी और इसमें पानी खड़े होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब बात रही इसको हमने घना कैसे बनाना है। ये पौधा जो है जितना आप इसको पिंच करते जाएंगे ये उतना ही बुशी होता जाएगा। जैसे कि ये देखें, ये पौधा सिर्फ एक ही कटिंग लगी हुई थी, एक गमले में ये एक कटिंग थी और ये इसकी मेन स्टेम्प है। इसको यहाँ से काट दिया गया तो इसके बाद इसके साथ 4-5 और इसकी स्टेम निकल आई हैं। तो अब इन स्टेम को भी जब काट दिया जाएगा तो यहाँ से मज़ीद स्टेम निकलेंगी और ये पौधा इसी तरह घने से घना होता जाएगा। बात कर लें कि ये गर्मियों के अंदर इसके जो कलर्स हैं वो भी फेड ना हो और ये पौधा सर्वाइव भी कर जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहली चीज़ कि हमने जैसे इनको उठा के ग्रुप्स की शक्ल में रख दिया है, ये नहीं, ये अकेले नहीं पड़े हुए, ये 7-8 पौधे जो हैं इनको इकट्ठा मिला के रख दिया गया है ताकि इनका जो ह्यूमिडिटी वो है लेवल ठीक रहे और ये ड्राई भी ना हो पाएँ। तो उसके लिए सबसे बेहतर चीज़ मल्चिंग होती है। इनकी मल्चिंग अभी नहीं की गई क्योंकि ये शेडी एरिया में पड़े हैं। तो अगर आप इनको शेडी एरिया फ्राहम कर दें, पार्शल शेड जो है वो बेस्ट है। पार्शल शेड में इसके कलर्स ज़्यादा खिल के सामने आते हैं, ज़्यादा ब्राइटनेस आ जाती है पार्शल शेड में डायरेक्ट सनलाइट की बजाय। तो उसके लिए हमने इसको थोड़ा दरख्तों के नीचे रख दिया है जहाँ के धूप छन के आती है। सुबह की जो धूप है वो और शाम की धूप जो ठंडी है तो वो इसको थोड़ी मिलती है। दोपहर में जो जैसे कि जून और जुलाई में बहुत गर्मी पड़ती है तो वो धूप डायरेक्ट इसको नहीं पड़ रही इस पर, तो इसलिए ये अच्छे से इनके कलर्स भी निकल रहे हैं और इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। और गर्मियों में वैसे भी ये पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। गर्मियों की डायरेक्ट धूप में और जहाँ लू चलती है तो उस एरिया में तो ये फ़ौरन से ही सूख जाएगा। तो आपने इसकी लोकेशन का बहुत ख्याल रखना है। गर्मियों में आप इसको शेडी एरिया फ्राहम करें, ब्राइट वहाँ लाइट हो लेकिन डायरेक्ट सनलाइट ना हो, तो उसमें इसके सर्वाइव करने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। समर में बहुत ज़्यादा गर्मी के दौरान इसको फर्टिलाइज़र नहीं देना, लेकिन आपने एक आध बार इसको फर्टिलाइज़र ज़रूर देना है जब मौसम थोड़ा नॉर्मल हो। स्पेशली सितंबर जो है जब इसकी कटिंग्स वगैरह लगाई जाती हैं तो तब इसे फर्टिलाइज़ ज़रूर करना चाहिए। तो उसके लिए आप जो मस्टर्ड केक है उसके 3 हिस्से और एक हिस्सा जो है NPK 20-20 या 26 वो ले सकते हैं। उसे मिक्स करके फिर 1 चम्मच जो है वो एक गमले के अंदर एक साइड पे उसे डाल दें, तो ये इसके लिए इनफ है। तो जून और जुलाई में जब गर्मी ज़्यादा हो तो तब हमने इसको शेडी एरिया में रखना है, पार्शियल शेड बेस्ट है इसके लिए। और फिर इसकी मल्चिंग करनी है और इसको हमने ग्रुप्स में रखना है 3-4 पौधे मिला के, ताकि ह्यूमिडिटी बरकरार रहे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में हमें याद रखें।